नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कैप्शन दर्शकों आपने पढ़ लिया होगा कि अगर आप बनाना चाहते हैं आयुष्मान गोल्ड कार्ड तो हो जाइए होशियार। होशियार इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि आपको इतनी फॉर्मेलिटीज़ दी जाएंगी जिनको पूरा करते करते आपको कई महीने भी लग सकते हैं। और जिन लोगों का जो नाम है पोर्टल से स्किप हो चुकी हैं या डिलीट हो चुकी हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है ये आयुष्मान गोल्ड कार्ड। अगर वाकई ही प्रधानमंत्री जी ने ये गोल्ड कार्ड हर एक देशवासी के लिए बनाने को कहा कि उनको कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके लिए मेडिकल सुविधाएं मिल सके, लोग उनका लाभ उठा सके। पर कितने प्रतिशत लोग हैं जो वाकई जिनको इसका लाभ मिला है? कई लोग तो जिस तरह की हमारे सामने ये बात पूरी आई है, इशू आया है, हमें तो लगता नहीं कि कोई इंसान अपना काम काज छोड़कर 2 महीने से लगातार आयुष्मान कार्ड के पीछे भागता जाएगा। और चलिए अगर भागा भी तो रिजल्ट तो कोई ना कोई पॉजिटिव आना चाहिए। रिजल्ट बिल्कुल शून्य। इसी विषय में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर सिटीजन नरेंद्र कुमार गुप्ता जी। आइए जानते हैं, ये गए तो थे आयुष्मान गोल्ड कार्ड बनाने, पर इनके साथ क्या हुआ, कितने चक्कर काटने पड़े और कितनी डिटेल इनके हाथ में थमा दी गई, ये भी जानेंगे। नरेंद्र सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी नरेंद्र सर, आप पूरी बात बताइए, आप कब गए थे आयुष्मान गोल्ड कार्ड जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक व्यक्ति के लिए, हर देशवासी के लिए अनिवार्य कर दे कि बनाइए ताकि आने वाले समय में आपको लाभ हो। अगर कोई नहीं इतना अफोर्ड कर सकता मेडिकल सुविधाएं तो इस माध्यम से मदद हो जाए, तो क्या कहना चाहेंगे आप सर? जैसा आप जानते हैं कि हमने भी मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की है और हमारी यूटी गवर्नमेंट ने भी इसको अडॉप्ट किया है। तो इसी मकसद से मैं भी अपने कारपोरेटर को कांटेक्ट किया और मैंने पूछा कि ये गोल्डन कार्ड कैसे बनता है। तो उन्होंने कहा मेरे ऑफिस आ जाइए, तो वहाँ आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है तो आपका गोल्डन कार्ड बन जाएगा। तो इसी तरह मैं अकॉर्डिंगली वहाँ उनके ऑफिस में गया और उन्होंने कहा था आधार कार्ड और राशन कार्ड भी ले आना। मैं अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेके वहाँ गया। तो जब मैं वहाँ मिस्टर पुनीत चोपड़ा हैं, मिस्टर पुनीत चोपड़ा जो कोई डिप्यूट किए थे इसी पर्पज़ के लिए, तो उनसे मैं मिला। तो उनको मैंने जब अपना परिचय दिया तो उन्होंने कहा मुझे अपना राशन कार्ड दीजिए। मैंने राशन कार्ड दिया। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम तो पोर्टल में है ही नहीं, तो ये मुश्किल है, आपका कार्ड तो अभी बन नहीं सकता, आपको कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। फिर भी कहा उसने 1 महीना देख लो, शायद नाम चढ़ जाए। तो ये बात है जनवरी महीने की। फिर मैं फरवरी में गया, उन्होंने फिर देखा, फिर पोर्टल अपना कंप्यूटर पे देखा तो नाम नहीं चढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, आप जाइए तहसीलदार ऑफिस के बाहर एक फार्म मिलता है, फार्म भरिए। तो ये मैं मैंने फार्म लाया वहाँ से, और ये विलेज कमेटी रिपोर्ट फार्म है कोई, तो ये फार्म लाया वहाँ से भरकर उसमें जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी अटैच किए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम चाहेंगे आप बताइए। मेरे आधार कार्ड की कॉपी और दफ्तर में जाना पड़ा आपको? हाँ, सारा लेकर। फिर मैं हैरान हो गया जब मैंने देखा कि मुझे कम से कम 8 दफ्तरों में मुझे इस गर्मी में मुझे जाना पड़ा, जो कि डिफरेंट लोकेशन पे लोकेटेड में है, जम्मू में लोकेट हैं। पहला मुझे आशा वर्कर को ढूंढना पड़ा, वो मुझे नानक नगर से मिली। फिर मुझे मेडिकल अफसर मिला उसको ढूंढना पड़ा, उससे वहाँ 10 करवाए। फिर मुझे बोला गया कि आप वहाँ फार्म पे लिखा TSO तहसील सप्लाई अफसर, जो मुझे वहाँ वेयर हाउस में एशिया के बैग में गया। मैं वहाँ से जाके उससे 10 कराए। मुझे वहाँ 2 विज़िट करनी पड़ी। एक दिन वो TSO साहब वहाँ थे नहीं। खैर एनीहाउ वहाँ से आया। फिर मैं गया पटवारी के पास। पटवारी ऑफिस में आपको जानते हैं रेवेन्यू पीपल आर सेल्डम अवेलेबल ऑन देयर सीट्स। पटवारी को मिलने के लिए बड़ा मुश्किल था। मैं 3-4 मैंने विजिट की। उसका है भी फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था। मुझे 2-3 दफ़ा वहाँ 4 दफ़ा जाना पड़ा। फिर मैंने वहाँ से पटवारी से दस्तखत करवाए। उसके बाद मुझे तहसीलदार ऑफिस जाना पड़ा। फिर तहसीलदार से दस्तखत करवाए, वो वहाँ भी 2 दिन लग गए। तहसीलदार साहब भी अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद मैंने कारपोरेटर को पूछा आप क्या करना है, तो वो कहने लगी इस पेपर को जो है ना आप डिप्टी CMO ऑफिस भेजिए। मैं डिप्टी CMO ऑफिस गया तो उन्होंने कहा पहले CMO से दस्तखत करवाइए। मैं फिर CMO ऑफिस पहुंचा, वो है न्यू सेक्रेटरी के बैग में।
वहाँ से जब दस्तखत करा के फिर मैंने जो ये पेपर फार्म और वो दोनों ना अपने जो इसके डॉक्यूमेंट्स थे वो जाके वहाँ डिलीवर किए 10 मार्च 2021 को। 10 मार्च 2000 उन्होंने मुझे टेम्प्रेरी रिसीट भी दी उसके लिए। तो मैं उसके बाद वो कहने लगे 15 दिन के अंदर अंदर आपका नाम पोर्टल पे चढ़ जाएगा। उसके बाद मैंने एग्जैक्टली आफ्टर 15 डेज मैंने आई कॉन्टेक्टेड मिस्टर पुनीत चोपड़ा ये इंक्वायरी करने की कि क्या मेरा नाम वहाँ चढ़ा है या नहीं चढ़ा। वो कहने लगे कि अभी आपका नाम नहीं आया है, कम से कम इसको 1 महीना लगेगा। मैंने कहा ओके। मैं 1 महीने के बाद कुछ 1.5 महीने के बाद फिर मैंने पुनीत चोपड़ा को कांटेक्ट किया। वो कह लगे अभी भी आपका नाम नहीं चढ़ा हुआ है। मैं इस तरह मैंने सिंस 10 मार्च 2021 से लेकर आज जुलाई ख़त्म होने को आया है, तो मैंने कम से कम 4-5 दफ़ा पुनीत चोपड़ा को कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा आप ऐसा करिए एक ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट डालिए। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा यार इतनी एफर्ट्स करने के बाद, इतना भाग दौड़ करने के बावजूद भी ये रिज़ल्ट है कि मुझे आप ग्रीवेंस सेल में अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये सारी हुआ है, आज तक मुझे गोल्डन कार्ड नहीं मिल सका है। मैं कहता हूँ ये गोल्डन कार्ड नहीं हुआ, ये कोई इट्स ए वेरी टफ टाइम टू हैव दिस, इट इज़ वेरी टफ टू गेट दिस गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड को ये तो मैंने, चलो मैं शहरदार हूँ, अपने सोर्सेज से अपने पोते को लेकर के जगह जगह घूमता रहा, मगर जो लोग बेचारे इस समर्थ नहीं हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको ये कैसे सुविधा प्रदान होगी। ये वेरी पर्पज ऑफ दिस इशू ऑफ गोल्डन कार्ड इज बैडली डिफीटेड बाय दिस पीपल, बाय द कंसर्न स्टाफ ड्यू टू देयर स्लैकनेस। अभी तक ये आपको नहीं मिला? अभी तक कुछ नहीं, पोर्टल पे नाम ही नहीं चढ़ा। वो मैंने परसों ही कांटेक्ट किया, वो कहने लगा आप ग्रीवेंस सेल में डालो। ये है सारी बात। तो फिर इतना एफर्ट्स करवाए क्यों? अगर ग्रीवियस जेल में डालना था फिर आपसे इतने एफर्ट्स क्यों करवाए? यानी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया? मैंने तो इसलिए अप्लाई किया था कि चलो भाई अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अपॉर्चुनिटी दे रही है तो क्यों वाई नॉट टू अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। तो ये तो मौका मिलता है ना अपोजिशन को, इसलिए अपोजिशन को मौका मिलता है क्रिटिसाइज करने के लिए गवर्नमेंट को। ऑफिसर हैं अपने ग्रीवेंसेस मैंने आपको बताए हैं। मैं कहता हूं कि मेरी ये बात ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को पहुंचाई जाए, कहा जाए कि देखिए कि ये हालात है, एक्चुअल सिचुएशन जो ग्राउंड पे है ये सिचुएशन है टू गेट द गोल्डन कार्ड। सर आपकी एज कितनी है? मैं 77 ईयर प्लस हूँ, अभी 78 टच करने वाला हूँ। तो इतनी आपको मुशक्कत करनी पड़ी, यानी कि जब ज़रूरत है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुविधा सबके लिए बनाई है, फिर सुविधा बनाई क्यों अगर लोगों को इससे कदर चक्कर लगाने पड़े, दफ्तरों के धक्के खाने पड़े, एक बुजुर्ग होकर सीनियर सिटीजन होने के बावजूद पूरी फॉर्मेलिटीज भी क्यों? घूमता रहूँ, आप अंदाजा लगाइए स्कॉचिंग हीट में अपने पोते को लेकर गाड़ी में लेकर मैं जगह जगह घूमता रहा हूँ। पोता मेरा कहने का डैडी दादू छोड़ो, क्या करना है हमें कार्ड बनाकर, ये सारी बात अभी आप ही नहीं सर, बहुत सारे लोग हैं जो शिकायतें कर रहे हैं, कईयों को तो 3-3 महीने भी हो गए उनके कार्ड नहीं आए। फॉर्मेलिटी मैं फरवरी से लगा हूँ, फरवरी तो आप जुलाई, आप 5 महीने हो गए, मुझे 6 महीने हो गए कम से कम। फिर क्यों ये दोगला यानी कि मापदंड क्यों करा जाता है? एक तरफ से कहते हैं कार्ड बनाना जरूरी और दूसरी तरफ से अगर इस तरह की लापरवाहियाँ हो तो कहीं ना कहीं आम जनता को क्यों ये दिखावा, झूठा दिखावा दिया गया? मैं कहता हूँ ड्यू टू द कंसर्न स्टाफ, ये गवर्नमेंट को भी एम्बेरसमेंट होती है इस पर, जब अपोजिशन वाले पूछते हैं कि ये क्या स्कीम है, जब लोगों तक पहुंची ही नहीं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उन सब कंसर्न स्टाफ से और अफसर से कि इसको ज़रा देखें, ये तो होना नहीं चाहिए। कम से कम एक हरासमेंट होती है जो दोज पीपल whose names have been left out from the portal, from the this data based on census 2011, उनको लिए बहुत टफ है ये, क्योंकि मैं तो 2006 से यहाँ रह रहा हूँ और ये 2011 का इन्होंने सेंसस लिया, वहाँ मेरा नाम कैसे ओमिट हो गया? बिल्कुल सर, ये कैसे ओमिट हो गया? और उसके लिए मुझे दर होना पड़ रहा और मुझे इस उम्र में दर होना पड़ा। ये तो बड़ी मतलब विचित्र बात है, विडम्बना है। क्या कहना चाहेंगे एलजी महोदय से कि इन चीज़ों पर? मैं तो यही कहूँगा कि आपने तो अपना काम कर दिया, आपने तो स्कीम अडॉप्ट कर ली, मगर इसको इम्प्लीमेंट देखिए तरह से हो रहा है, बिल्कुल इस पर नजर, स्पेशली फॉर दोज पीपल हुज नेम्स हैव बीन लेफ्ट आउट फ्रॉम द पोर्टल। बिल्कुल ये मेरी रिक्वेस्ट है।
दर्शकों, ये थे नरेंद्र कुमार गुप्ता, जो कि सीनियर सिटीजन। जिस तरह से इन्होंने कहा कि सेंसिस के 2011 के सेंसिस के मुताबिक मैं 2006 से यहाँ रह रहा हूँ, फिर पोर्टल से मेरा लेफ्ट नाम क्यों हो गया। यानी जिस तरह से वही बात है कि डिलिमिटेशन कमीशन की, कि काफ़ी अगर 2011 कोई आधार बनाया जाएगा इलेक्शन का, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको वोट देने का अधिकार भी अभी तक नहीं मिला होगा, जिनके नाम ही रजिस्टर नहीं होगी। यही इस व्यक्ति का भी कहना है, इन सीनियर सिटीजन का भी कहना है कि अगर सरकार की ओर से स्कीम्स लॉन्च होती हैं, पर उन स्कीम्स को किस तरह से आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है, उन स्कीम को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ज़्यादा मुद्दा इस पर ये आवाज़ें होता है और इस पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है, इस पर काम करने की ज़रूरत। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हर कोई यही चाहता आज के दौर, इस महंगाई के दौर में, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्कीम लॉन्च की है, उस स्कीम का फ़ायदा, उस स्कीम का लाभ हर एक जम्मू वासी को, जम्मू कश्मीर वासी को, देशवासी को हो। पर जिस तरह से काफ़ी बार शिकायतें भी आती हैं कि जो कोई भी अगर आयुष्मान कार्ड जिसके पास है उनको भी वो लाभ नहीं मिल रहा, और जिनके पास नहीं है उनको फॉर्मेलिटीज़ इतनी बता रही, उसके बाद भी इतने एफर्ट्स करने के बाद, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद फिर भी लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिल रहा। जी, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये प्रोसीजर जो है इसको ईज होना चाहिए, थोड़ा इसको सरल किया जाए, ताकि हमारी एज के लोग या लोग जो नहीं पहुंच सकते हैं जगह जगह, इनको संक्षेप में होना चाहिए। जी। और इन बुजुर्ग की ये भी गुहार है लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि जो इतना बड़ा प्रोसीजर एक आयुष्मान कार्ड के लिए बताया गया, उस प्रोसीजर को भी थोड़ा शॉर्टकट में किया जाए, यानी संक्षेप में किया जाए, ताकि आम इंसान को परेशानी ना हो। शहरों के लोग तो फिर भी दौड़ धूप कर लेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, खुद सोचिए किस तरह से वो हर एक ऑफिस में जाएंगे, जिनको ये भी नहीं पता कि ऑफिस कहाँ कहाँ है। अलग अलग लोकेशंस में ऑफिस है, जो इतनी सारी इन्होंने डिटेल दी है। आशा वर्कर को, टीएसओ को, स्टोर कीपर के वहाँ से, हर एक जगह से ये जाकर, पटवारी से, तहसीलदार से, अरे एक बुजुर्ग इंसान जो कार्ड लेने जाएगा कि मेरी, या कोई ऐसा व्यक्ति जो गरीब इंसान हो कि कार्ड बनूंगा कि आने वाले समय में भगवान ना करे अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो हेल्थ रिगार्डिंग, तो कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। वो मदद मिलना तो दूर, वो लोग दिहाड़ी तोड़कर, जो डेली वेजर लोग हैं वो दिहाड़ी तोड़कर सुबह कमाते, शाम को खाते, वो तोड़कर पहले तो 2 महीने इसी कार्ड की फॉर्मेलिटी में पूरा कर देंगे, और उसके बाद जब कार्ड भी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी हो जाएंगी तो कहाँ से उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो खुद सोचिए, इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये उम्मीद करते हैं कि आयुष्मान कार्ड भारत की जो स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाई है आम जन के लिए, जन जन के लिए, बहुत ही बढ़िया काम, और कहीं ना कहीं लाभ होना भी चाहिए उस स्कीम का। पर ये स्कीम क्या आम जनता तक पहुंच रही है? क्या उस पर काम हो रहा है? क्या उन तथ्यों को देखा जा रहा है कि आम जनता किन किन परेशानियों से जूझ रही है महज एक आयुष्मान कार्ड पाने के लिए? तो दर्शकों, आपकी भी अगर कोई क्वेरी हो, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो पहुंचे, और जो लोग हमें देख रहे हैं, जिनको ये प्रॉब्लम भी आ रही है, यानी जो देख रहे हैं, जिस तरह से सर नरेंद्र सर को आई, आप लोगों को भी अगर आ रही है तो ज़रूर अपना हमें संपर्क करें, हम ज़रूर आपको भी कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।